उस मालिन ने भाव से ही सुनाया। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल धृत ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित वनमाल जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भुवन निधान जय देव हरे जनक सुता भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे समर समित दश कंठ जय देव हरे जय जय देव हरे तब चरणे प्रण आवयो मृत भावय रे मृत भावय गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे गुरु कुशलम प्रणते जय जय देव हरे। बताओ सत्संग बड़ा है कि तब ब्रह्मा जी संकट में पड़ गए कि यदि
तप बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी दुखी होंगे, और सत्संग बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने तो अपनी बला टाल दी कि देखो मैं तो इस समय सृष्टि कि उसमें बहुत व्यस्त हूं, इसलिए अभी मैं आपका समाधान नहीं कर सकता, आप तो भोले की शरण में जाओ। तो दोनों भगवान शिव की शरण में आ गए, कैलाश में पहुंच गए। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय हो। पहुंच गए। देखो उस सत्संग का फल ये मैं बतला रहा हूं आपको। 2003 के सत्संग का फल जो केदारनाथ का फल है, उसका फल कि सब तीर्थों में कथा सुनते सुनते आखिर में गंगा सागर के तट पर बैठ के सुन रहे। अभी सुनते जाओ आप सत्संग का फल। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कैलाश जब पहुंचे तो भोले से प्रार्थना की, बताइए सत्संग बड़ा है कि तपस्या। भोले ने सोचा रे अब किसको बड़ा बताऊं। बोले देखो, भोले ने भी कह दी आज मैंने भंग कुछ ज्यादा छान ली, इसलिए तुम तो सीधे विष्णु जी के पास जाओ। तो दोनों विष्णु जी के पास में आ गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि सत्संग बड़ा है या तपस्या। तो विष्णु जी ने भी टाल दी बात। विष्णु जी ने भी कह दिया अब तुम शेष जी के पास जाओ, भगवान शेष जी के पास। तो भगवान शेष जी के पास में आ गए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। बोले हे शेष जी, हम तीनों जगह जाए लेकिन ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, विष्णु जी ने, तीनों ने हमको तो आपके पास भेजा है, आप ही हमारा समाधान करो। क्या समाधान किया, आनंद आ गया। भगवान शेष जी कहने लगे समाधान मैं करूं अवश्य, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो मेरे सिर के ऊपर पृथ्वी रखी है, कितना वजन है, पहले थोड़ी देर इसको तुम संभाल लो तो मैं बता दूं। अब विश्वामित्र जी को अपने तप का बड़ा गर्व था। उन्होंने कहा हाँ लाओ ये पृथ्वी को हमें दो, हम झेलते हैं, बताओ। तो जो ही पृथ्वी को विश्वामित्र जी ने अपने हाथ की ओर लिया और तब से कह दिया हे मेरी तपस्या, यदि मैंने कठोर तप किया है तो पृथ्वी रुक जाओ। लेकिन पृथ्वी रुक नहीं रही है, वो तो नीचे चली जा रही है। शेष जी कहने लगे विश्वामित्र जी संभालो, जा रही है रसातल की ओर। विश्वामित्र जी कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ सत्संग बड़ा तप। बोले क्या बताऊं, तपस्या बड़ी होती तो पृथ्वी रुक जाती है, तो खिसकती जा रही है। तपस्या बड़ी होती तो रुक जाती, पृथ्वी तो नीचे जा रही है, इसलिए दे तो दिया उत्तर, यानी सत्संग बड़ा है। सत्संग से उधीर्णा, सत्संग और संत में जैसे पारस और संत में बहुत अंतरा। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन संत के सानिध्य से, संत के सत्संग से बिगड़े हुए मनुष्य भी इंसान बन जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगति। सत्संग हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन ला देता है। सत्संग हमारे जीवन में माधुर्यता प्रकट कर देता है। और काव्य बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
के बिना विवेक नहीं जागता, ज्ञान नहीं होता सत्संग के बिना। लेकिन सत्संग कब होगा? ये कब मिलेगा सत्संग जो आज आपको मिल रहा है? देखिए आगे भाव कैसे मिला ये। मेरे भाइयों बहनों, ये तो श्री रघुनाथ जी ने कृपा की। राम जी राजी हो गए, रघुनाथ जी राजी हो गए और अपने लाडलों को सत्संग दे दिया। नहीं करेंगे तब तक ये सुलभ नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो मिला, सत्संग मिल गया और गंगा सागर के तट पर आके बैठ गए। तो ये सत्संग मिला तो कृपा हो गई ना। हुई तो मिला है, लेकिन एक बात और है, ठाकुर जी उनसे भी राजी होते हैं, जो लेना चाहते हैं उनको देते हैं। ये आनंद, जो लेना चाहते हैं उनको ये आनंद देते हैं, तो आनंद बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। कब? जब भाव से रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी हमारे, सब भक्तों के रखवाले, सब भक्तों के रखवाले, सब भक्तों के रखवाले हैं, सब भक्तों हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। कृपा बिन सुलभन सोई, ये सुलभ हो गया ना।
कृपा नहीं हो, रघुनाथ जी की कृपा नहीं हो तब तक सुलभ नहीं होता, और जब रघुनाथ जी की कृपा हुई तो सुलभ हो गया। तो राम कृपा होने पर ही ये सब आनंद प्राप्त होता है। ये रघुनाथ जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी ने कृपा की है। सनकादिक ऋषियों के ज्ञान कराने से नारद जी को श्रीमद् भागवत का महत्व स्मरण हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की।